नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा। आज कक्षा अष्टम की संस्कृत पीयूषम पुस्तक से 10वां पाठ 10 शतबुद्धि सहस्बुद्धि कथा का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो प्रारंभ करते हैं इस पाठ के वाचन के साथ साथ इसका अर्थ। कस्मिंश्चित् जलाशये शतबुद्धि सहस्बुद्धि च इति द्वौ मत्स्यौ निवसता स्म। किसी जलाशय मतलब तालाब में शतबुद्धि और सहस्बुद्धि नाम की दो मछलियां रहती थीं। देखिए, मत्स्य द्विवचन में है क्योंकि दो मछलियां थीं और ये लट लकार की क्रिया है और इसके साथ इस्म जुड़ गया है, तो इसलिए ये भूतकाल का अर्थ देती है। तो किसी तालाब में शतबुद्धि और सहस्बुद्धि नाम की दो मछलियां रहती थीं। तयोः एक बुद्धि नामकेन मंडुकेन मित्रता अभवत। तयोः उन दोनों की, किनकी? शतबुद्धि और सहस्बुद्धि की। उन दोनों की एक बुद्धि नाम के मेंढक से मित्रता हो गई। मेंढक का क्या नाम था? एक बुद्धि। कदाचित जाल हस्ताः धीव्राः तम जलाशयम उपगताः। कदाचित किसी समय जाल हाथ में लिए हुए, धीवर कहते हैं मछुआरे। देखिए यहाँ पे आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, दो मछुआरे हैं, इनके हाथ में जाल है, उसमें मछली फंसी हुई है। तो किसी समय जाल हाथ में लिए हुए धीवरा मतलब मछुआरे तम जलाशय उपगता, उस जलाशय के पास पहुँचे। कौन सा जलाशय? जहाँ पर शतबुद्धि और सहस्बुद्धि रहती थी। तेषु एको धीवरा अवदत, उनमें एक मछुआरा बोला, एतस्मिन् जलाशये बहवो मत्स्या सन्ति, इस तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। अतः तान ग्रहीतुम शो अत्र जालम क्षेप्स्याम, इसलिए उनको पकड़ने के लिए, शो मतलब कल, बीता आने वाले कल के लिए श्व का प्रयोग किया जाता है और बीते हुए कल के लिए ह्य का प्रयोग किया जाता है। तो कल यहाँ जाल फेंकेंगे या जाल डालेंगे। तच्छ्रुत्वा मत्स्याः दुखिनः अभवन्, उसको सुनकर मछलियाँ दुखी हो गईं। तेषु मंडूका प्राह, उनमें मेंढक बोला, भो शतबुद्धे, हे शतबुद्धि, श्रुतम धीव्रोक्तम भवता, आपने मछुआरों का कहा सुना, ततः किम कर्तव्यम, तब क्या करना चाहिए? पलायनम अवष्टभो भा, पलायनम मतलब भाग जाना चाहिए, बा का मतलब है या, अवष्टभो मतलब या रुकना चाहिए, यहीं मतलब इसी तालाब में रहना चाहिए, तो भाग जाना चाहिए या यहीं रुकना चाहिए। सहस्बुद्धि अवदत, सहस्बुद्धि बोली, मित्र माँ भैंसी, हे मित्र मत डरो, भैंसी मतलब डरना और माँ का मतलब नहीं, तो हे मित्र मत डरो, केवलम वचन श्रवणादेव न भेतव्यम, केवल वचन सुनने मात्र से ही न भेतव्यम, नहीं डरना चाहिए। क्योंकि मछुआरे केवल उस समय आने के लिए कह रहे हैं, वो अभी आए नहीं हैं। सर्पाणां च खलानां च सर्वेषां दुष्टचेतसाम् अभिप्राया न सिद्ध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत। सर्पाणाम मतलब सांपों के और खलानाम मतलब दुष्टों के, सर्वेषाम दुष्ट चेतसाम और सभी दुष्ट हृदय वालों के अभिप्राय सिद्ध नहीं होते हैं, तेन इदम वर्तते जगतम, इस संसार में सर्पों के यानी सांपों के, दुष्टों के और सभी दुष्ट हृदय वालों के अभिप्राय यानी उद्देश्य सिद्ध नहीं होते हैं। अर्थात सभी सांप ऐसे नहीं होते हैं जो डस लें, क्योंकि जब तक सांप को कष्ट न दिया जाए तब तक वो डसता नहीं है। तो सांप दुष्ट और सभी दुष्ट हृदय वालों के अभिप्राय यानी उद्देश्य इस संसार में सिद्ध नहीं होते हैं। शतबुद्धि अकथयत साधुक्तम त्वया, शतबुद्धि ने कहा, त्वया तुमने, साधु मतलब ठीक, उक्तम मतलब कहा, तुमने ठीक कहा, तुम सहस्बुद्धि असि, तुम सहस्बुद्धि हो। सहस्बुद्धि मतलब हजार बुद्धि वाली, यानी कि तुम्हारे पास में बहुत बुद्धि है, तो तुम सहस्बुद्धि हो। तब सदृशी बुद्धि कस्यापि नास्ति, तुम्हारे समान बुद्धि किसी की भी नास्ति मतलब नहीं है। वचन मात्रेण स्वजन्म स्थानम न त्याज्यम,
वचन यानी वचन मात्र से, कहने मात्र से अपने जन्म स्थान को नहीं छोड़ना चाहिए। अहम त्वाम सुबुद्धि प्रभावेन रक्षिष्यामि, मैं तुम्हारी सुबुद्धि के प्रभाव से रक्षा करूंगी। मंडूक आह, मेंढक बोला, भो, अरे, मम तू एका एव बुद्धि। देखिए यहाँ पे यण संधि हुई है, तू, ऊ के स्थान पे बा हो गया है, ठीक है। तो और फिर बना मम तू एका, ऐसे बोलेंगे मम त्वेका, जब जोड़ के बोलेंगे तो बोलेंगे मम त्वेका एव बुद्धि, मेरी तो एक ही बुद्धि है, क्योंकि मेंढक का क्या नाम था, एक बुद्धि। अहम तू अत्र न स्थास्यामि, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगा। अन्यम जलाशयम गमिष्यामि, दूसरे तालाब को चला जाऊंगा। एवं उक्त्वा सह अन्य जलाशयम गतः, ऐसा कहकर वह दूसरे तालाब को चला गया। कौन चला गया, मेंढक। ततः प्रभाते धीव्रै आगत्य जाल मध्ये मत्स्य कूर्म मंडूक कर्कट आदयो निगृहीता। तब प्रभाते प्रातः काल में मछुआरों ने आकर जाल के बीच में मत्स्य मछली, कूर्म कछुआ, मंडूक मेंढक, करकट केकड़ा आदि निगृहीता मतलब पकड़ लिए। तब प्रातःकाल धीवरों ने आकर, आगत्य मतलब आकर, जाल के बीच में मछली, कछुआ, मेंढक, केकड़े आदि पकड़ लिए। शतबुद्धि सहस बुद्धि मत्स्यौ अपि निगृहीतौ, शतबुद्धि सहज बुद्धि मछलियां भी पकड़ ली गईं। देखिए आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, ये दोनों मछुआरों के पास में, ये देखिए इतनी बड़ी मछली यहाँ पर लटक रही है इसके जाल में। तो शतबुद्धि और सहज बुद्धि मछलियां भी पकड़ ली गईं। अपराह्णे सुखम गच्छत्सु धीव्रेषु एकस्य शिरसि आरोपितं शतबुद्धिम अपरस्य हस्ते प्रलम्बमानं सहस्रबुद्धिं च आलोक्य मंडूकः स्वपत्नीम अकथयत्। अपराह्णे मतलब दोपहर के समय, क्योंकि मछुआरे कब आए थे, प्रातःकाल यानी सुबह के समय मछुआरे आए थे। तो अब उनको ये मछली, केकड़े आदि पकड़ते हुए दोपहर हो गई है। तो दोपहर के समय सुखम गच्छत्सु, सुख से जाते हुए मतलब खुश होकर जाते हुए, धीवरेषु धीवरों में यानी मछुआरों में, एकस्य शिरसि एक के सिर पर, आरोपिता मतलब रखी हुई, शतबुद्धि अपरस्य हस्ते और दूसरे के हाथ में, दो थे ना मछुआरे, तो दूसरे के हाथ में प्रलम्बान मतलब लटकती हुई सहस बुद्धि, आलोक के सहस बुद्धि को देखकर मंडूका स्वपत्नी अकथयत्, मेंढक ने अपनी पत्नी से कहा। फिर से देखते हैं इस लाइन का। दोपहर के समय सुख से जाते हुए धीवरेषु, सुख क्यों कहा है, खुशी क्यों कही है, क्योंकि जो वो चाहते थे मछलियां पकड़ना वो उन्होंने पकड़ ली। और उसके अतिरिक्त और भी जल के जो जीव जंतु थे वो भी उन्होंने, कछुए आदि भी पकड़ लिए। तो सुख से जाते हुए, दोपहर के समय सुख से जाते हुए मछुआरों में एक के सिर पर रखी हुई शतबुद्धि और दूसरे के हाथ में प्रलम्बान मतलब लटकती हुई सहस बुद्धि को आलोक्य मतलब देखकर मेंढक ने अपनी पत्नी से अकथयत मतलब कहा। क्या कहा, शतबुद्धि शिरोस्थोयम लंबते च सहस्रधि एक बुद्धि अहम भद्रे क्रीडामि विमले जले। हे भद्रे, हे कल्याणी, शतबुद्धि शिरस्थोयम, यह सिर पर रखी हुई है, शतबुद्धि सिर पर रखी हुई है, किसके, जो मछुआरे हैं उनमें से एक मछुआरे के सिर पर क्या रखी हुई है, शतबुद्धि सिर पर रखी हुई है। अयम लंबते च सहस्धि, और यह सहस्धि मतलब बुद्धि, सहस बुद्धि लटक रही है। हे भद्रे, हे कल्याणी, मैं एक बुद्धि, मेंढक का नाम क्या था, एक बुद्धि, तो वो कह रहा है हे कल्याणी, अहम मतलब मैं, एक बुद्धि, क्रीडामी खेल रहा हूँ, विमले मतलब स्वच्छ, और जले मतलब जल में। हे कल्याणी, मैं स्वच्छ एक बुद्धि स्वच्छ जल में खेल रहा हूँ। एक बार फिर से इसका अर्थ रिपीट कर देते हैं। शतबुद्धि सिर पर रखी हुई है और यह
सहस बुद्धि लटक रही है। धी का मतलब बताया मैंने आपको, बुद्धि। तो और यह सहस बुद्धि, अह मतलब यह सहस बुद्धि लटक रही है। हे कल्याणी, मैं, अह मतलब मैं, एक बुद्धि स्वच्छ जल में क्रीडामी मतलब खेल रहा हूँ। ये पाठ आपका पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र एक ग्रंथ है जिसमें इसी तरह की पशु पक्षियों से संबंधित कहानियाँ, जीव जंतुओं से संबंधित कहानियाँ हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।